हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फिर से शुड का यूज़ बताने वाला हूँ। शुड का टोटल यूजेज, जितना भी यूजेज है आज के इस वीडियो में मैं कवर कराने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप शुड का यूज़ जानना चाहते हैं, शुड का यूज़ सीखना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। तभी आप शुड का यूज़ सीख पाएंगे, तभी आप शुड का यूज़ जान पाएंगे कि कैसे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि शुड का यूज़ करते कहाँ पे है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुड मीन्स होता है चाहिए। चाहिए होता भी है और नहीं भी होता है। कैसे? चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इट इज यूज टू गिव और टेक नॉर्मल सजेशन। सामान्य सुझाव लेने या देने में हम शुड का यूज़ करते हैं। जब भी अगर हमको किसी को सुझाव देना हो तो वहाँ पे शुड का यूज़ करेंगे, या फिर लेना हो तो वहाँ पे शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको समझना है कि सामान्य सुझाव के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। अगर आप ओनली फॉर शुड का यूज़ करते हैं तो कोई भी काम करना चाहिए। ठीक है, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए, आपको समय पर यहाँ आना चाहिए, उसे समय पर दवा लेना चाहिए। ये क्या है? सामान्य सुझाव है, यानी कोई भी काम करना चाहिए। तो यहाँ पे हम बेसिकली करते क्या है, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं शुड। क्या लगाते हैं? शुड। और शुड के बाद लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है। अगर आपको किसी को सुझाव देना हो कुछ करने के लिए तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जैसे मान लो कि आप किसी को सुझाव देते हो कि आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? यू शुड स्पीक इंग्लिश। यू शुड स्पीक इंग्लिश। तो ये सामान्य सुझाव देने के लिए आप यूज करोगे। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर शुड के साथ हैव लगाते हो तो दो सेंस निकल के आएगा। अगर शुड के साथ हैव लगाते हो तो पहला सेंस पास होना चाहिए, यानी आपके पास कुछ होना चाहिए। जैसे आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, उसके पास कुछ पैसा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास कुछ ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, राम के पास एक कार होना चाहिए। तो यानी कुछ पास होना चाहिए, आपके पास कुछ होना चाहिए, कार होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। ठीक है, एक स्मार्टफोन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर पास होना चाहिए तो आप क्या करोगे? शुड के साथ हैव लगाओगे, या फिर उसके बाद आपको नाउन को यूज करना है। ठीक है, लेकिन शुड के साथ हैव लगा के अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करते हो, यहाँ पे अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा करना चाहिए था, यानी पास्ट में सेंस चला जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप शुड के साथ कोई नाउन को लगाते हो, यानी किसी भी चीज़ को, यानी कुछ भी पास होना चाहिए तो उसको लगाते हो तो आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर वर्ब लगाते हो, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म, हैव के बाद हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। तो अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे तो पास्ट में सेंस चला जाएगा कि आपको कुछ भी करना चाहिए था। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए, अगर आपके पास कुछ होना चाहिए तो आप क्या करोगे? पहले लगाओगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाओगे क्या? शुड। शुड के बाद लगाओगे हैव, और हैव के बाद यहाँ पे क्या लगाओगे? कोई नाउन को लगाओगे। जैसे आपके पास एक कार होना चाहिए तो आप क्या बोलोगे? यू शुड हैव अ कार। यू शुड हैव अ कार, आपके पास एक कार होना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। यू शुड हैव अ स्मार्टफोन। राम के पास ज्ञान होना चाहिए। राम शुड हैव नॉलेज। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर आपको यूज़ करना हो तो शुड हैव का यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट के बाद
शुड लगाते हो और शुड के बाद कोई हैव लगाते हो और हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हो और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाते हो, तो कुछ भी करना चाहिए था। ठीक है, जैसे अगर आपको बोलना हो कि कल आपको मुझसे मिलना चाहिए था, ठीक है, कल उसे दिल्ली जाना चाहिए था, ठीक है, कल आपको पार्टी में जाना चाहिए था, राइट। तो इस तरीके से अगर आप बोलते हो तो आप क्या करोगे, पहले सब्जेक्ट के बाद शुड हैव का यूज़ करोगे और यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ करोगे। जैसे अगर हमें बोलना हो कि मुझे कल पटना जाना चाहिए था, तो हम बोलेंगे स्टडी और सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, तो स्टडी आई, शुड हैव और यहाँ पे कर रहा है वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो गो का अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म करेंगे तो गॉन हो जाएगा, गॉन टू पटना। ओके दोस्तों, स्टडी आई शुड हैव गॉन टू पटना, कल आपको मुझसे मिलना चाहिए था, स्टडी यू शुड हैव मीट मी, ठीक है, कल उसे वहाँ जाना चाहिए था, स्टडी ही शुड हैव गॉन देयर। तो इस तरीके से अगर शुड के साथ हैव लगाते हो और वर्ब के थर्ड फॉर्म में यूज करते हो तो पास्ट में कुछ भी करना चाहिए था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे और कुछ भी यूजेज है। अब यहाँ पे देखिए, शुड के साथ अगर बी लगाते हैं तो 3 सेंस निकल के आएगा। करते रहना चाहिए, अगर कोई भी काम करते रहना चाहिए, जैसे आपको अंग्रेजी सीखते रहना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को इंग्लिश विद उमेश चैनल को देखते रहना चाहिए, ठीक है, उसे वहाँ जाते रहना चाहिए, राइट, आपको इस काम को करते रहना चाहिए, यानी कुछ भी आपको करते रहना चाहिए। तो शुड के साथ बी लगाओगे, क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद लगाओगे शुड, ठीक है, और शुड के बाद बी लगाओगे और बी के बाद अगर कोई भी काम करते रहना चाहिए तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म को यूज करना है, यानी वर्ब में आईएनजी लगाना है आपको और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट को लगाना है। जैसे मान लो कि हमें बोलना हो कि आपको अंग्रेजी सीखते रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे बोलना हो कि आपको अंग्रेजी सीखते रहना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड बी लर्निंग इंग्लिश, यू शुड बी लर्निंग इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखते रहना चाहिए, ठीक है। उसे क्रिकेट खेलते रहना चाहिए, ही शुड बी प्लेइंग क्रिकेट। राम को अंग्रेजी बोलते रहना चाहिए, राम शुड बी स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, यू शुड बी डूइंग प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे, प्रत्येक दिन, ठीक है। आपको यहाँ पे समय पर आते रहना चाहिए, यू शुड बी कमिंग हियर ऑन टाइम, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से शुड बी का यूज़ करते हैं। देखिए, अगर शुड के साथ बी लगाते हो और उसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव लगाते हो तो कुछ भी बनना चाहिए या फिर होना चाहिए। जैसे अगर हम किसी को सजेशन देते हैं कि आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए, ठीक है, राम को एक यूट्यूबर बनना चाहिए, ठीक है, आपको एक इंजीनियर बनना चाहिए, ठीक है, तो किसी को कुछ बनने के लिए सजेशन देते हैं तो शुड के साथ बी और बी के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव लगाओगे। कैसे करोगे, देखो, पहले आपको लगाना है यहाँ पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपको करना है शुड, शुड के बाद आपको करना है यहाँ पे बी, बी के बाद यहाँ पे कोई नाउन या फिर कोई एडजेक्टिव को लगाना है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए, ऐसे बोलते हैं कि आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए, तो हम यहाँ बोलेंगे यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ डॉक्टर, ठीक है। राम को एक यूट्यूबर बनना चाहिए, राम शुड बी अ यूट्यूबर। आपको एक खिलाड़ी बनना चाहिए, यू शुड बी अ प्लेयर, ठीक है। आपके भाई को एक इंजीनियर बनना चाहिए, योर ब्रदर शुड बी एन इंजीनियर। तो इस तरीके से बनने के लिए किसी को सजेशन दे सकते हैं, ठीक है।
अब मान लीजिए कि आप ऐसे किसी को बोलते हो कि पता है मेरे गांव में एक मंदिर होना चाहिए, ठीक है, मेरे गांव में एक अच्छा सड़क होना चाहिए, यहाँ पे एक डस्टबिन होना चाहिए, ठीक है, क्लासरूम में एक और एसी होना चाहिए। तो अगर कुछ भी होना चाहिए तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देयर का यूज करोगे, देयर, और उसके बाद लगाओगे शुड, और शुड के बाद बी लगाओगे, और बी के बाद यहाँ पे कोई नाउन, यानी जो होना चाहिए उसको लगाएंगे। जैसे मान लो कि आपको बोलना हो कि इस क्लास में एक एसी होना चाहिए, ठीक है, इस क्लास में एक एसी होना चाहिए, तो हम पहले बोलेंगे देयर, देयर शुड बी एन, देयर शुड बी एन एसी, और इस क्लास में तो इन दिस क्लास, इन दिस क्लास, ठीक है। मेरे गांव में एक मंदिर होना चाहिए, देयर शुड बी अ टेम्पल इन माई विलेज, ठीक है, मेरे गांव में अच्छा सड़क होना चाहिए, देयर शुड बी अ गुड रोड इन माई विलेज, मेरे गांव में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, देयर शुड बी अ हॉस्पिटल इन माई विलेज। समझ में आ रही है? यहाँ पे एक डस्टबिन होना चाहिए, देयर शुड बी अ डस्टबिन हियर। समझ में आई? आपके जेब में एक कलम होना चाहिए, देयर शुड बी अ पेन इन योर पॉकेट। तो इस तरीके से देयर का भी यूज़ कर सकते हैं, और शुड बी के बाद होना चाहिए उसको लगा लेंगे, ठीक है। आप इसमें भी ऐसे भी होने की सेंस में भी कर सकते हैं, जैसे उसे अभी बाजार में होना चाहिए, ही शुड बी इन द मार्केट राइट नाउ, शुड बी का यूज़ करोगे। लेकिन किया जाना चाहिए, अगर किया जाना चाहिए, कोई भी काम किया जाना चाहिए, जैसे अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए, पूरे देश में हिंदी बोली जानी चाहिए, समझ में आ रही है, इस कार को बेची जानी चाहिए, इस कमरे को साफ करवाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर कोई भी काम होना चाहिए, समझ में आ रही है, पैसिव फॉर्म में। तो जब आप पैसिव फॉर्म में यूज़ करते हो तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन हम सब्जेक्ट लिख दें, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे शुड का यूज़ करेंगे, शुड के बाद बी लगाओगे, और बी के बाद यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ करोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। जैसे मान लो कि आपको बोलना हो कि अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, ऐसे बोलना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश, इंग्लिश शुड बी, और पढ़ाने के लिए टीच बोलते हैं ना, टीच का अगर V3 करेंगे तो यहाँ पे टॉट हो जाएगा, इंग्लिश शुड बी टॉट, ठीक है, इंग्लिश शुड बी टॉट। पूरे देश में हिंदी बोली जानी चाहिए, ठीक है, तो हिंदी शुड बी स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझ में आ रही है ना। इस कपड़े को साफ करवा देना चाहिए, तो दिस क्लॉथ शुड बी वॉश्ड। समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग शुड बी के बाद V3 का यूज़ करेंगे पैसिव फॉर्म में, कोई भी काम करवा देना चाहिए या फिर कोई भी काम हो जाना चाहिए, तो वहाँ पे शुड बी के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ शुड के साथ हैव टू का यूज़ करते हैं। हैव टू, तो कोई भी काम आपको करना चाहिए, ठीक है, कोई भी काम आपको करना चाहिए। जैसे मान लो कि आपको बोलना हो कि आपको पटना जाना चाहिए, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, ठीक है, राम को क्रिकेट खेलना चाहिए, तुम्हें यहाँ समय पर आना चाहिए, तो कोई भी काम करना ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, शुड के बाद सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है शुड, शुड के बाद लगाना है आपको हैव टू, उसके बाद आपको लगाना है फिर यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। जैसे आपको वहाँ जाना ही चाहिए, यू शुड
हैव टू गो देयर। ठीक है, यू शुड हैव टू गो देयर, आपको वहाँ जाना ही चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से शुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जितना भी यूजेस था मैं आपको बताने की कोशिश किया। आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपका टंग का पार्ट बनेगा, तभी जाकर आप इसको बोल पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज यू कांट स्पीक राइट, नहीं तो आपको बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। ठीक है ना, तो अगर आप चाहते हो कि शुड का यूज़ बोलते समय मैं यूज़ कर पाऊँ तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।